आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वाला जो वीडियो है एक इस प्रकार का वीडियो है कि जिसमें कि मैं कुछ आपको लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्म फल का सिद्धांत है, उसके बारे में कुछ आपको यहाँ पे विशेष जानकारी दे रहा हूँ। और ये जानकारियाँ जो भी हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि जो कि यदि हमको मालूम हो तो और उनके क्या फल होते हैं वो हमको मालूम हो तो जो भी साधना में हम गलतियाँ इत्यादि हो सकने की जो भी गुंजाइश है वो भी समाप्त हो जाती है। केवल जानकारी मात्र हो जाए यदि, तब भी ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये मैं जो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है अपने इसमें चैनल में, एक देखिएगा प्लेलिस्ट खतरे डेंजर्स ट्रैप्स करके है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जो कि जीवन में खतरे होते हैं और जो कि अदृश्य जो शक्तियों के जो कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे साथ तो हो रही होती हैं और लेकिन हमको पता नहीं होता है। अगर उनके बारे में हमको जानकारी हो जाए तो उन खतरों से बचा जा सकता है। केवल जानकारी मात्र हो जाने से ही बचा जा सकता है, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे हम जाएंगे ही नहीं, तो अपने आप में ही खतरे से बच जाएंगे। तो वो प्लेस देखने का ज़रूर प्रयास करिएगा। बाकी कोई भी वीडियो जो भी है या जो भी जानकारी आज के समय में लेनी चाहिए उसमें हमेशा काल का ध्यान रखना चाहिए, समय का, कौन सा समय चल रहा है और उसके अंदर में उसके बारे में हमको विशेष जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तब उस बात को जो भी हमको जो समझना है उसको और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे एक वीडियो नंबर है मेरा 227 कली बाधा वाला देखिएगा, और असुर असुर वाले प्लेस देखिएगा। 195 नंबर का राक्षसों द्वारा भक्षण देखिएगा, इसमें पुण्य स्वभाव का भक्षण करते हैं। और 236 नंबर का वीडियो देखिएगा, सहसा विश्वास आज के समय में नहीं करना चाहिए किसी भी इन्फॉर्मेशन पे, किसी भी जानकारी पे, जहीं कोई भी व्यक्ति पे, जब तक कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन अपने लेवल पे जो भी हम कर सकते हैं उसको अवश्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सहसा विश्वास जैसे ही होगा, अचानक विश्वास कर लिया तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। और 223 नंबर का वीडियो है, देखिएगा, अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से होता है। बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो कि प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति कर सकता है और उसके कारण जो अपने आप में ही वो स्वतः अपने जीवन में अनिष्ट और अशुभ को जो प्रवेश करा देता है, यानी उसी की गलती से अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश जीवन में हो सकता है। ये बात जो है आपको 223 नंबर वीडियो देखेंगे तो समझ में बात आएगी। ये जब बातें सब देख लेंगे तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसी जानकारी भी हमको होनी चाहिए कि जो कि क्योंकि साधना के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा मान लें कि जैसे कि एक पूरा दिन मान लें, 24 घंटा, 24 घंटे में दिन भी होगा, रात भी होगी, सुबह भी होगी, शाम भी होगी, मध्याह्न भी होगा, सायंकाल भी होगा, प्रातःकाल, सब कुछ होगा उसमें। तो सारी बातों को जानते हैं तब हम 24 घंटे के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि हम कहें कि हम केवल दिन को जानेंगे, हम रात्रि को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। उसी तरह से अगर साधना के क्षेत्र को समझना है तो उसके अंदर में पूरा पूरा साइकिल या पूरा सर्किट समझना जरूरी होता है। उसके अंदर में जीवन भी समझना है, मृत्यु को भी समझना है। मृत्यु के बाद में भी जो यात्रा होती है, जो कि आत्मा होती है, उसकी समाप्त नहीं होती। ये सब बातें जो हैं आपको मेरी जो प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको, जिसमें कि ये मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष वाले इसमें आपको मिलेंगे कि किस प्रकार से जीवन में जो भी कार्य इत्यादि करे जाते हैं उनके किस प्रकार से जो फल होते हैं, उसके अनुसार में मृत्यु के बाद में भी विशेष प्रकार की योनियों में भी जाना पड़ सकता है। और वो ये जो है, ये सब बातें जो हैं, जो आपको ये मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है उसमें उसमें आपको ये मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष वाली सीरीज़ में जो मैंने बनाई हुई प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस डाले हुए हैं, उसमें देख लीजिएगा। उसमें बट ये कि जो केवल ये सोच लेना कि जो हम आज इस जीवन में भी होशो हवास में हम जो भी काम कर रहे हैं या जो भी जीवन में कार्य कर रहे हैं तो उनका हमारे को क्या फल हमको मिलने वाले हैं, और इस जीवन में नहीं मिले तो मरने के बाद में भी मिलते हैं वो। ये बातें आप जब वीडियो देखेंगे तो समझ में बात आएगी। अब रही बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जिसको कहना चाहिए कि अगर उनको कोई गलत काम करे भी तो उनको एहसास भी नहीं होता है कि वो गलत काम भी कोई कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि गलत काम करना तो एक आज के समय में आवश्यक भी है और करना भी चाहिए हमको, और करते जाएंगे और उनको कोई पश्चाताप भी नहीं होता, एक नए नए रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, वो बनाते भी हैं। तो ऐसे लोग उनके लिए एक मैंने एक वीडियो अब देखिएगा जो 300 नंबर का है, दानव जो है, दानव बराबर अशुभ कर्म, दानव बराबर गलत शक्ति, दानव बराबर मूर्ख बुद्धि।
ये दानवी शक्तियों से ग्रस्त हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और उनको किस प्रकार से मानव से दानव की ये क्या यात्रा है कि ये भी वीडियो है, उसमें भी आपको समझ में बताएगी कि ये जो है किस प्रकार से जो है दानवी शक्तियाँ एक मनुष्य को जो है दानव बना देती हैं, और उससे गलत काम कराते कराते उनका लक्ष्य होता है कि इसके जीवन को बर्बाद कर दिया जाए। और फिर जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जब उसको ये भी चेतना उसकी लुप्त हो जाती है, चेतना ही समाप्त हो जाती है कि उसको ये विवेक ही उसका शून्य हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि गलत काम कर रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, उसमें कुछ पश्चाताप भी नहीं हो रहा उसको, तो वो समझ लीजिए दानवी शक्ति से ग्रस्त हो गया है। ऐसे व्यक्ति जो है वो मृत्यु के बाद में विशेष प्रकार के नरकों में जाता है वो। अब नरक है, स्वर्ग है, ये सब बातें शास्त्रों के अंदर में चीज़ें दी हुई हैं, और शास्त्रों के बारे में वीडियो मेरा बना भी हुए हैं। दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति आप वीडियो देखिएगा, और उस तरीके की वीडियो जो भी हैं इस तरीके की वीडियो देखने का प्रयास इसलिए भी करना चाहिए कि शास्त्र आते कहाँ से हैं। ये वीडियो नंबर मिलेगा 7 आपको, दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति, तो उसमें आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये नहीं कि किसी ने भी रैंडमली कुछ भी लिख दिया और वो शास्त्र बन गया, कुछ ना कुछ उसकी पात्रता जरूर होगी। ये सब बातें मैंने वेद और गुरु वाले वीडियो 29 नंबर का उसमें भी बताई हुई हैं। तो जो वेदों की संहिताएँ हैं, शास्त्र हैं, और जो सच्चे योगी जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से है कि सच्चे योगी हैं, सच्चे योगी के बारे में आप प्लीज़ देखिएगा, मेरी जो मैं सच्चे योगी के बारे में वीडियोस पढ़े हुए हैं, तो वो उनकी बातों में से जो उन्होंने जो उन्होंने यदि कुछ बताई हो इस प्रकार से साधना करनी चाहिए, उन सब बातों को देख के गई और उनको वही प्रमाणिक माना जा सकता है। एक ये विशेष बात है, और इसीलिए जो है जो ये इस डिबेट में साधकों को नहीं रहना चाहिए कि नरक होता है कि नहीं, स्वर्ग होता है कि नहीं। बाकी रही कि अगर नहीं भी होता है इस बारे में अगर कोई डिबेट में ही रहे, पूरा जीवन मान लीजिए उसका समाप्त हो जाए और उसको समझ में नहीं आए जीवित रहते हुए कि ये कुछ होता भी है, क्योंकि उसने शास्त्र करना अध्ययन करने का प्रयास किया, न जानने का प्रयास किया, तो क्या होगा कि वो सारी, वैसे तो मूल कारण तो ये होंगे कि उसके कर्म दोषों का कारण से होगा कि ऐसी बात आएगी जो कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर धार्मिक शक्तियों के अंदर प्रभाव होगा कि वो अगर शास्त्र पढ़ना भी चाहेगा तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। बाकी सही शास्त्रों को पढ़ना और 50% पढ़ना होता है, 50% करना होता है, तब बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो बातें नहीं आई और पूरा जीवन निकल गया, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद जरूर समझ में आ जाता है कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या होता है, उसके आगे की यात्रा क्या होती है। लेकिन तब पश्चाताप के अलावा कुछ उस आत्मा के पास रहता नहीं है। तो यदि जो साधक लोग हैं जो कि साधना ठीक से कर रहे हैं और साधना जीवन के जो है रहस्यों को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से ये वीडियो है, और उनको मैं कुछ आपको कुछ जानकारियाँ इस वीडियो, कई वीडियोस और भी मैं बनाऊंगा इसी सब्जेक्ट के ऊपर मेरे, कि ये भी बात समझ में आए इस कर्मों से करने से क्या क्या फल होते हैं, क्या खूब फल होते हैं। तो इसमें मैंने जो ये वीडियो है इसका जो टाइटल है, ये देवताओं के चढ़ावे की चोरी के फल, 86 नरक कुंड और लॉ ऑफ कर्मा। तो ये जो है मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये इसमें ये है कि जो नरक मतलब होता है, यानी कि हेल कहते हैं उसे, कि वहाँ पे क्या होता है कि जो भी अशुभ कर्म जो आत्मा करती है, जो वो मरने के बाद में उसको एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ पे नरकों में जाके उसको दंड दिया जाए, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी जो होती है, मनुष्यों का जो शरीर होता है, वो सब प्रकार के दंड को वो झेल नहीं सकता है वो। और कर्म इस प्रकार से उसने किसी व्यक्ति ने बहुत गंदे काम करे हों, तो उसको जो है ऐसी सज़ा देनी जरूरी हो जाती है, जो कि नेचर देती है उसको, दिव्य माँ देती हैं उसको। और इसीलिए नरक जो है उनका एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया है कि वहाँ पे ले जाके उनको दंड दिया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, कष्ट दिए जाते हैं, जो और उनको उसी प्रकार का शरीर दिया जाता है वो, जिससे वो शरीर वो नष्ट ना हो जाए उन यातनाओं के द्वारा में, और वो कष्ट भी सहन करता रहे। तो उससे क्या होता है कि वो जो उसको जो कष्टों की जो मेमोरी होती है, वो जो होती है उस आत्मा के पास आ जाती है। तो फिर आगे जब भी वो विभिन्न प्रकार की योनियों से गुजरता हुआ फिर मनुष्य बनेगा या जो भी यात्रा करेगा, तो उसकी मेमोरी में रहेगा, तो वो डरेगा आगे कि हाँ ये गलत काम करा था और ये काम करने से हमको ऐसा हुआ था, ये अनकॉन्शियस माइंड में उसके रहेगा। तो उसकी वजह से ये जो है ये प्रक्रिया है, इसको ये कहना चाहिए कि ये गलत काम करने के क्या बुरे नतीजे होते हैं, ये सिखाने की प्रक्रिया है, जो कि नरक में जाके धकेल दिया जाता है वो गलत काम करने वाला व्यक्ति। अब नरक में जाने के कारण जो मुख्य कारण होते हैं वो होता है अशुभ कर्मों का फल होते हैं। जो व्यक्ति अशुभ कर्म करेगा वो इस प्रकार का रहेगा कि
जब अशुभ कर्म करेगा तभी वो नरक में जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता वो। ये सब बातें मैं आपको शास्त्रों से बता रहा हूँ, इसलिए इसको प्रामाणिक बातें हैं, इसलिए कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। नरक में जो होते हैं वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे अनेक प्रकार के कुंड होते हैं। कुंड मतलब कि जैसे कि एक बड़े बड़े तालाब समझ लीजिए, इस तरीके के होंगे, गड्ढे होंगे, और इनमें क्या होता है वो उस बहुत विस्तार होता है उनका। और उनका कार्य क्या होता है, जो उसमें जो है जो दुष्ट आत्माएँ होती हैं, जो कि अशुभ काम करके नरक में आई होती हैं, उनको वहाँ पे उनको उसमें डाला जाता है, जिससे उनको वहाँ पे उनको दुख मिले। ये अत्यंत भयानक कुंड होते हैं, और ये इनमें से 86 जो कुंड होते हैं वो मुख्य कुंड होते हैं, और इनकी देखभाल के लिए 10 लाख अनुचर होते हैं, यानी जो सेवक होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, और जो वो जो दंड देने के लिए जो जो आत्मा होती है उनको दंड देने का भी वो कार्य करते हैं। ये जो अनुचर होते हैं बहुत भयंकर होते हैं, इनके हाथ में खड़क होते हैं और दंड होते हैं, डंडे, उनसे वो मारते पीटते रहते हैं वो उन दुष्ट आत्माओं को, और बहुत क्रोधी होते हैं, क्रूर होते हैं। इनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनका काम ही होता है दंड देना। और ये जो है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको कभी कभी कोई लोग ऐसा लगता है कि उनको कोई लोग अजीब तरीके के लोग और बहुत भयानक लोग खड़े हुए हैं डंडे लेके हाथ में, तो ये लोग जो हैं उनको रिसीव करने भी आते हैं। ये मृत्यु के समय व्यक्ति को दिखाई भी देते हैं। हालांकि मेरे जो वीडियोस बने हुए हैं मृत्यु और नरक श्राद्ध पितृदोष वाली सीरीज़ में देखिएगा, उसमें मैंने बताया मृत्यु से पहले के जस्ट पहले के टाइम का, मृत्यु के जस्ट बाद का जो यात्रा है उन सबों के बारे में बताया। तो वो यहाँ पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको रिसीव करते हैं, ले जाते हैं, और फिर ले जाके जहाँ उनको नरक में जिस वाले नरक में उनको ले जाना होता है वहाँ पे वो ले जाते हैं। कौन लोग नरक में नहीं जाते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। जो शुभ काम करने वाले लोग हैं वो नरक में नहीं जाएंगे, जो दयालु होंगे वो नहीं जाएंगे, तपस्वी होंगे वो नहीं जाएंगे, और जो ब्रह्मचारी होंगे वो नहीं जाएंगे। उच्च कोटि की देवताओं की साधना करने वाले लोग नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार जो है मैं जो अपने वीडियोज़ के माध्यम से कहता रहता हूँ कि बड़े बड़े देवताओं की साधना करनी चाहिए, छोटी देवताओं की नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से गणपति, सूर्य और देवी, इनकी जो है जो साधना करने वाले होते हैं उनको नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। इसीलिए आप मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, जो कि जो अथर्वशीर्ष के नाम से उपनिषद और अथर्वशीर्ष के नाम से आपको मिलेंगे, उसमें 5 अथर्वशीर्ष के बारे में मेरे वीडियोस बने हुए हैं। अब जिनको अपने यदि स्वप्न में भी जो साधना करने वाले लोग हैं उनको मैंने बताया हुआ सिद्धि प्राप्त जो होती है उससे क्या कैसे होने वाली है, इसके क्या लक्षण होते हैं, वो वाला वीडियो आप देखिएगा। तो मैंने बताया यदि स्वप्न में भी यदि किसी को अपने इष्ट देवता की अगर दर्शन हो जाए तो भी उसको नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इष्ट देवता का दर्शन होना यानी कि कोई छोटी बात तो होती नहीं है। वो इसका मतलब उसकी काफ़ी ऊंची स्थिति आ चुकी है, वो अशुभ काम को कर भी नहीं पाएगा वो। और जितने अशुभ काम यदि करे होंगे साधनाओं से भस्म हो चुके होंगे तो वो उसको जो है ये फिर नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि किसी ने देवताओं के चढ़ावे की चोरी कर ली हो, जो देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, जैसे देवताओं के मंदिरों में जैसे ये चढ़ाए जाते हैं, धन चढ़ाया जाता है या और पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों को अगर उसमें से अगर धन की चोरी कर ली हो, या मान लीजिए कि किसी ने कोई ऐसे भी लोग होंगे जो कि मूर्ति की भी चोरी कर लें, तो उनको वज्र कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वज्र कुंड, यहाँ पे क्या होता है, जो वज्र होते हैं उनसे उसके शरीर को काटा जाता है उसको, और उससे उसको जो भी पेन होता है और फिर वो चिल्लाता है तो उसको डंडे मारे जाते हैं, उसको फिर उसी में कुंड में धकेल दिया जाता है उसको। ये सब काम जो अनुचर होते हैं वो करते रहते हैं वो वज्र कुंड में। और जो लोग जो होते हैं धन की चोरी अगर नहीं करी, उन्होंने मान ली कोई पदार्थ की चोरी कर ली, चढ़ावा जो भी धन के अलावा भी चढ़ावा जो भी चढ़ाया गया, या बर्तन की चोरी कर ली, उनकी सज़ा जो होती है इस प्रकार होती है कि जितने उनके शरीर में बाल होते हैं वो उतने वर्षों तक उनको एक तप्त पाषाण कुंड में नाम का जो नरक है वहाँ पे उनको यातना भोगनी पड़ती है। अब ये बातें तो मैंने बताया कि वज्र कुंड में नरक में जो गया उसने जो यातनाएं सही, फिर तप्त पाषाण कुंड में गया उसने यातनाएं सही, लेकिन इससे यातनाओं का भी सिलसिला समाप्त नहीं होता। ये बातें मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें प्लेलिस्ट में जो आप देखेंगे मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष वाले, उसमें मैंने बातें बताई भी हैं कि नरक की यात्रा अंतिम यात्रा नहीं है कि नरक से निकले सीधे मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद विभिन्न प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। वो धीमे धीमे एवोल्यूशनरी साइकिल में उसको विकास की यात्रा में धीमे धीमे बढ़ाया रहता है उस आत्मा को।
नरक जाने का मतलब होगा बिल्कुल अपने वो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है वो आत्मा, आपकी चेतना का। तो लोएस्ट से फिर वापस जहाँ पे वो पहले था मनुष्य, वहाँ तक जाने में उसको बहुत समय लगेगा। उस बीच में कई यातनाएं उसको करनी पड़ेंगी। तो पहले वो क्या करेगा, जो इन विशेष जो नरकों की बात मैंने जो वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, वज्र कुंड नरक और तप्त पाषाण कुंड नरक में जाते हैं जो लोग देवताओं के चढ़ावे की चोरी करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से नरक की जब उनकी यातना समाप्त हो जाती, उस समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद वो 3 जन्म तक जो कछुआ बनते हैं। और फिर 3 जन्म कछुआ बनने के बाद फिर वो एक जन्म उनको कोढ़ी का लेना पड़ता है। और उसके बाद फिर वो पक्षी बनते हैं और फिर उसके बाद मनुष्य बनेंगे। लेकिन वो मनुष्य ऐसे भी आसानी से, उसमें भी उनको सज़ा मिलेगी। उनको बीमारी होंगी, रक्त विकार होंगे, शूल रोग होंगे और उनकी आयु बहुत कम होगी, अल्प आयु होंगे, वो जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। अब अगर उस बीच में भी जो मनुष्य में बने उसमें अगर उनको गलती नहीं करी, तब उनको आगे नेक्स्ट बर्थ में उनको हो सकता है कि मनुष्य की योनि में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। ये सब बातें अननोन होती हैं। इसके बारे में कोई कर्मानुसार होंगे, इसलिए इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। ये सब दिव्य माँ की लीला है, वो उस हिसाब से जन्म देती हैं। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये आपको मैं शास्त्रों से बता रहा हूँ, और ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रकार से जो होता है देवताओं के चढ़ावे की चोरी करने के फल क्या होते हैं। अब ये जो देवताओं के चढ़ावे की चोरी करने के फल, ये एक मैंने आपको सामने जैसे इस तरह से उदाहरण के रूप में रखा है। ये देखें इस तरीके से काम करने से भी क्या क्या होता है। अभी मैं आपको और भी जो कई वीडियोस मेरे आएंगे, मैं अलग अलग कर्मों के फल के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि इस कर्म करने से किस प्रकार के यातनाएं मिलती हैं और किस प्रकार से परेशानियां जीवन में भी आती हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति ये नरक की यात्रा करते हुए फिर उसके बाद कछुआ बना, फिर कोढ़ी बना, फिर पक्षी बना, उसके बाद फिर अल्पायु मानव बना। लेकिन मानव बना, अब वो सोच रहा है कि चलो अब मैं कुछ विशेष प्रकार की अपनी साधनाएं करूं या करूं। हालांकि साधना उसके मन में आएगी नहीं बात, लेकिन मान लीजिए यदि आ भी रही हो तो क्या होगा, वो आसानी से नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये मैंने किसी एक वीडियो में बताया भी है, शायद अपूर्ण गुरु वाले वीडियोस हैं, अपूर्ण गुरु वाले 306 308 वाले वीडियो आप देखिएगा कि जो सच्चे गुरु से तुलना भी करी है अपूर्ण गुरु की। उसमें मैंने किसी एक जगह बताया है कि जो पूर्व जन्मों में यदि कोई पशु योनि में रहा होगा, उसको जो सच्चे गुरु होंगे वो कभी भी उसको दीक्षा नहीं देते। ये बात मैंने बताई है। तो ये जो बारीकियां हैं पूरे सिस्टम की, इसको प्रत्येक साधक को मालूम होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। तब उसको ये एहसास हो जाएगा कि हमारा ये जीवन कितना अमूल्य है और हम कोई गलती अब ना करें और ठीक से सही साधना करें, जितना जल्दी हो सके साधना में उतर जाएं। ये मैंने बताया कि साधना के अलावा आज के समय में कोई भी मार्ग बचा नहीं है, क्योंकि आसुरी शक्तियों का इतना भयंकर बोलबाला है कि इनसे जो है बचाव किया नहीं जा सकता आसानी से बिना साधना करे हुए। ये सब बातें मैंने बताई, उनके उपाय भी बताए हुए हैं। विशेष रूप से मैंने बताया हुआ है वैदिक सुरक्षा सूक्त तो जरूर करना चाहिए, वीडियो नंबर 78 का ये देखना चाहिए। और भी बताए अदर शीश के पाठ करने चाहिए। तो ये सब बातें यदि हो रही हैं तो ये लोग जो होते हैं साधना करने से होगा कि नरक जाने की जो संभावना है वो भी समाप्त हो जाती है और गलत ना काम नहीं करना चाहिए। ये बात भी इस बात की विवेचना से भी समझ में आती है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।